फिल्म की स्टार्टिंग में हम आर्को और शयंतनी नाम के एक कपल को देखते हैं जिनकी हाल ही में शादी हुई थी, जिसके बाद वो रहने के लिए एक घर ढूंढ रहे थे। लगभग एक वीक से वो दोनों डिफरेंट अपार्टमेंट को एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन उन्हें पसंदीदा घर नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट सीन में हम उनके ब्रोकर पप्पू से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि उसे सिटी के कुछ डिस्टेंस पर एक प्रॉपर्टी मिली है जो कि उन्हें डेफिनेटली अच्छी लगेगी। वो लोग यहाँ अपार्टमेंट में आते हैं जहाँ फ्लैट नंबर 609 उन्हें बहुत पसंद आता है। अब ऑल्दो ये लोकेशन सिटी से थोड़ी दूर थी, बट स्टिल आर्को और सायन को ऐसी लोकेशन पसंद थी और ये घर काफी बड़ा था और कम रेट पर अवेलेबल था, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस घर को खरीद लेंगे। वो लोग नेक्स्ट वीक तक यहाँ शिफ्ट होने का प्लान करते हैं और घर को एक्सप्लोर करते वक्त सायन एक रूम को नोटिस करती है जिसका डोर ओपन नहीं हो रहा था। पप्पू सायन को बताता है कि इस रूम में घर के ओनर का कुछ सामान पड़ा है और ओनर ने ही इस रूम को खोलने से मना किया है। इसके बाद वो दोनों जल्दी से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ अपना सामान वगैरह सेट कर लेते हैं। ये उनका ड्रीम होम बन गया था और यहाँ आकर वो दोनों बहुत खुश है। लेकिन इसी बीच घर में कुछ अनयूजुअल चीजें हो रही थी, जैसे वॉल पर से पिक्चर का गिर जाना, शोपीस का अपने आप मूव कर जाना। सायन को ये बात थोड़ी खटकने लग गई थी क्योंकि उसके हिसाब से शीशों का टूटना अपशगुन होता है। अब आर्को भी इस घर में आकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड रहने लग गया था। इनफैक्ट अब वो चीजें वगैरह भी भूल जाता था, लाइक घर के कीज भूल जाना, वॉलेट भूल जाना, यहाँ तक कि वो अपना बैंक अकाउंट ओपन करना तक भूल जाता है। ऐसे में सायन उसे अपने अकाउंट में पॉइंट होल्डर बना लेती है, बट स्टिल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके घर की अनयूजुअल एक्टिविटी वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही थी। जब वो घर में अकेली होती है तब उसे किसी की मूवमेंट वगैरह फील होती है और उसे लॉक रूम से किसी की आवाज आती है। ऐसे ही एक दिन सायन को टीवी स्क्रीन पर एक छोटे बच्चे की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है और सेम नाइट उसे ऊपर स्टेयर से किसी बॉल के गिरने की आवाज आती है। जब वो अपस्टेयर जाती है तो वहाँ उसे लॉक्ड रूम की लाइट ऑन दिखती है। सायन दरवाजे के नीचे से रूम के अंदर देखने की कोशिश करने लगती है और इसी दौरान हम एक छोटे बच्चे की घोस्ट को सायन के ठीक पीछे खड़ा हुआ देखते हैं। सायन भी शायद उस घोस्ट को नोटिस करती है और डर के मारे भागकर अपने रूम में लौट जाती है और वो अपने रूम को अंदर से लॉक कर लेती है। आर्को कुछ दिनों के लिए कंपनी से एक ट्रिप पर गया था और सायन यहाँ अकेले बहुत डर रही थी। वो सुबह होते ही आर्को को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है, लेकिन आर्को यह सब सुनकर कहता है कि शायद ये सब सायन का कोई बुरा सपना होगा। यहाँ सायन अपने पेरेंट्स से भी कुछ शेयर नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके और आर्को के वेडिंग के खिलाफ थे और ऐसे में अगर वो अपनी प्रॉब्लम लेकर उनके सामने रखती तो वो आर्को को ही शायद टारगेट करते। सायन नोटिस करती है कि ऑल्दो बिल्डिंग के बाकी लोग यहाँ किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में बात नहीं करते थे, लेकिन उन लोगों का एक्सप्रेशन और एक्शन से ऐसा लग रहा था कि यहाँ और भी लोग हैं जो जानते हैं कि ये फ्लैट हॉन्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, सायन की मेड शाम 6 बजे के बाद 1 मिनट भी फ्लैट में रुकने के लिए रेडी नहीं होती। नीचे वॉचमैन भी सायन को देखकर काफी वरीड एक्सप्रेशन देता था और उसे हमेशा पूछता था कि उसके फ्लैट में सब कुछ ठीक तो है ना। सायन अपने सामने वाले एल्डरली नेबर से बात करने जाती है, जहाँ वो ओल्ड लेडी से पूछती है कि क्या उनसे पहले इस फ्लैट में कोई रहता था। ओल्ड लेडी ये क्वेश्चन सुनकर बहुत घबरा जाती है और पैनिक करने लगती है। ऐसे में सायन को यहाँ से जाना पड़ता है, जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड अनन्या से ये सब शेयर करती है। अनन्या का कहना था कि हो सकता है ये सायन का डिप्रेशन होगा जो दोबारा लौट कर आया है। किसी नई जगह पर शिफ्ट करने पर ऐसा अक्सर होता है। तब यहाँ पे पता चलता है कि सायन पास्ट में किसी बड़े ट्रॉमा से गुजरी थी, जिस वजह से उसे मेंटल ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम रही थी। खैर सायन शाम को घर जाती है, जहाँ वो घर में अपनी चीजों को बिखरा हुआ पाती है और इसके बाद वो भागकर अपने ओल्ड नेबर्स के पास जाती है। आज वो ओल्ड लेडी सायन से खुल के बात करती है और उन दोनों की बातों के दौरान वो ओल्ड लेडी सायन को बताती है कि उन्होंने भी उस छोटे बच्चे के घोस्ट को देखा है। वो कहती है कि बच्चे का घोस्ट शायद सायन को कुछ इशारा करना चाहता है। वो सायन से कहती है कि उस घर में कुछ बहुत ही बुरा हुआ था, लेकिन इससे पहले वो ओल्ड लेडी कुछ आगे बताती उसका हस्बैंड यहाँ आ जाता है और उसे रोक लेता है। हारकर सायन को अपने पेरेंट्स से सब कुछ शेयर करना पड़ता है और सायन के डैड अपने पुलिस ऑफिसर फ्रेंड अनिकेत से सब कुछ शेयर करते हैं। अनिकेत अगले ही दिन इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड करता है और सबसे पहले वो ब्रोकर पप्पू से पूछताछ करता है। वहीं दूसरी तरफ सायन आर्को के लौटने का वेट कर रही थी और उसी रात सायन को उसी बच्चे का घोस्ट दिखाई देता है, जिसे फॉलो करते हुए सायन उस लॉक्ड रूम में पहुंच जाती है, जिसका डोर अपने आप ही खुल जाता है। रूम के अंदर किसी छोटे बच्चे का सामान पड़ा हुआ था। वहाँ कुछ टॉयज थे और कुछ स्केच बुक्स पड़ी हुई थी। शैन एक स्केच बुक को चेक कर रही थी कि डोर अपने आप बंद हो जाता। शैन डर के अपने नेबर्स के यहाँ भाग जाती है, जहाँ
उसे इस बार वो ओल्ड अंकल मिलते हैं जिनसे उसकी बात होती है। वो शयन को बताते हैं उनकी बेटी उसी फ्लैट में अपने हस्बैंड और अपने बेटे पॉपी के साथ खुशी खुशी लाइफ बिता रही थी, लेकिन एक दिन अचानक उनकी बेटी के हस्बैंड ने उनकी बेटी को और उनके बेटे पॉपी को जान से मार दिया। किसी को भी उनकी मौत की भनक नहीं लगी और 2 दिन बाद उन्हें ऊपर के रूम में क्लोजेट में से पॉपी की लाश मिली थी। वो आगे बताते हैं कि वो इस रूम को किसी को रेंट पर नहीं देना चाहते थे, बट पप्पू ने उन्हें फोर्स किया, जिसके बाद उन्होंने उसे ये फ्लैट बेच दिया। जी हाँ दोस्तों, ये ओल्ड कपल ही इस फ्लैट के मालिक थे और कहीं ना कहीं वो ओल्ड अंकल इसलिए ओल्ड लेडी को चुप रहने के लिए कहते थे, नहीं तो शयन और आर्को भी यहाँ से डरकर भाग जाते। शयन वापस अपने फ्लैट में जाकर स्लीपिंग पिल्स लेकर सो जाती है और थोड़ी देर बाद शयन को आधी नींद में ऐसा फील होता है ऐसे आर्को वापस आ गया है और बेड पर आकर लेट गया है। शयन उससे नींद में बात करती है, बट आर्को कोई जवाब नहीं दे रहा था। अचानक शयन का फोन रिंग करता है और शयन आंखें खोलकर देखती है कि यहाँ बेड पर कोई था ही नहीं। आर्को तो दरअसल घर के बाहर से उसे डोर ओपन करने के लिए कॉल कर रहा था। शयन उसको ये सारी बातें शेयर करती है, बट आर्को अब भी उसे यही यकीन दिलाने में लगा हुआ था कि ये उसका कोई मेंटल ब्रेकडाउन है। अब हमें यह पता चलता है कि दरअसल ये शयन की सेकंड मैरिज थी। शयन के बेटे की कुछ साल पहले ही डेथ हो गई थी, जिसके बाद शयन का पहला हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया था और इस ट्रॉमा से उसे अकेले ही जूझना पड़ा था, जिसके बाद उसे मेंटल ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम हो गई थी। एंड फाइनली कुछ टाइम बाद आर्को उसकी लाइफ में आया। इसके बाद वो किसी तरह मूव ऑन कर पाई। खैर रात को फिर एक बार शयन उसी बच्चे की घोस्ट को फॉलो करते हुए ऊपर वाले रूम में पहुंचती है, जहाँ वो स्केच बुक में 2 एक्स्ट्रा ड्राइंग देखती है। इसमें जॉन्टी और अनुराधा नाम के ड्राइंग बने हुए थे और साथ ही में एक बड़े आदमी का स्केच बना हुआ था जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। दीवार पे हर जगह रन लिखा हुआ था और यह सब बहुत ही अजीब था। अगली सुबह आर्को शयन को बताता है कि उसे फिर कुछ दिनों के लिए कंपनी से ट्रिप पर जाना होगा और वह उसे प्रॉमिस करता है कि वापस आने के बाद वो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। आर्को के जाने के बाद शयन वॉचमैन से मिले एक पुराने बिल से पिछले टेनेंट्स के डिटेल निकालती है और उनसे मिलने जाती है। यहाँ अगर उसे पता चलता है कि ये फैमिली उस फ्लैट में ज्यादा समय तक नहीं रही थी, बट कुछ ही दिनों में उन्हें भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस होने लग गई थी। स्पेशली इस फैमिली में एक 6 साल का बच्चा था जिसे एक बच्चे की घोस्ट दिखाई देने लग गई थी। शयन वापस घर लौटती है और यहाँ लिफ्ट में चढ़ने से पहले उसे पप्पू मिलता है, जो कि उसे बताता है कि उसके ऊपर वाले रूम की विंडो पर कोई बच्चा खड़ा हुआ दिखाई दिया था। शयन फौरन लिफ्ट के अंदर जाती है और यहाँ अचानक लिफ्ट रुक जाती है और शयन को अपने पीछे उसी बच्चे का घोस्ट दिखाई देता है। शयन किसी तरह अपने आप को संभालती है और अपने फ्लैट में वापस आ जाती है। शयन एक बात तो समझ चुकी थी कि वो घोस्ट उसे हार्म नहीं करना चाहता था, बल्कि उसे कुछ बताना चाहता था, क्योंकि देखा जाए तो अगर वो घोस्ट हार्म करना चाहता तो अभी तक कर चुका होता। ऐसे में शयन ऊपर वाले रूम की ड्राइंग ओल्ड लेडी और ओल्ड अंकल को दिखाती है। ड्राइंग के नाम पढ़कर ये ओल्ड अंकल शयन को बताते हैं कि ये लेडी कभी यहाँ अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उसके हस्बैंड को किसी ने ज्यादा देखा नहीं था और अचानक वो लोग भी यहाँ से कुछ समय बाद गायब हो गए थे। रात को शयन के सामने कुछ ड्रॉर्स खुलते हैं जिनमें से कुछ पेपर्स उड़कर शयन के सामने आ जाते हैं, जिसके बाद शयन इन पेपर को लेकर ऊपर वाले रूम में चली जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे पर जाता है, जहाँ आर्को घर वापस आ चुका था और उसे शयन डिल्यूजनल हालत में मिलती है। शयन पागलों की तरह रिएक्ट कर रही थी और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। आर्को शयन को लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि शयन को ठीक होने में 6 महीने तक लग सकते हैं। इसके बाद हम एक स्ट्रेंज चीज देखते हैं कि आर्को अपनी गाड़ी लेकर मस्त एंजॉय करते हुए कहीं निकल जाता है, एज इफ उसे किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। आर्को एक घर में एंटर करता है एंड टू अ सरप्राइज ये घर अनन्या का था और वो अनन्या से ही मिलने आया था। दोस्तों अगर आपको याद हो तो अनन्या शयन की बेस्ट फ्रेंड थी। अनन्या और आर्को कुछ पैसों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अनन्या अपना हिस्सा मांग रही थी और अब हमें यह पता चलता है कि दरअसल आर्को जैसा दिखता है वैसा है नहीं। शयन एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी, जिसे अनन्या की मदद से आर्को ने अपने झूठे प्यार में फंसा लिया था और उसका विश्वास जीतकर उसकी हर चीज पर अपना हिस्सा जमाता गया। अगर आपको याद हो आर्को शयन के बैंक अकाउंट में भी जॉइंट होल्डर बन गया। उन दोनों का प्लान था शयन को पागल घोषित करके उसे रास्ते से हटा देंगे और इसके बाद आर्को उसके बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए
लेकर अनन्या के साथ कहीं भाग जाएगा। आर्को ने जानबूझकर हॉन्टेड फ्लैट लिया था जहाँ सायन को पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हो और इसके बाद उसकी मेंटल कंडीशन और भी खराब होती जाए, जिसके बाद उसे मेंटली अनस्टेबल घोषित करना आसान हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली शयन रास्ते से हट जाएगी। यहाँ आर्को अनन्या अपने विक्ट्री का जश्न मना रहे थे और वहाँ हम देखते हैं कि ऑफिसर अनिकेत ने आर्को के बैकग्राउंड के बारे में काफी पता लगा लिया था। उन्होंने उस फ्लैट का भी बैकग्राउंड चेक किया था जहाँ ऑफिसर अनिकेत को ईयर 2001, 2005 और 2008 से सैन जैसे सिमिलर केस देखने को मिले थे, जहां एक फ्रॉड आदमी औरतों का भरोसा जीतकर उनका सारा पैसा लेकर फरार हो गया था। अनिकेत को शक होता है कि आर्को ही वो आदमी है, क्योंकि आर्को का बैकग्राउंड काफी स्ट्रेंज था। उसे बचपन में उसकी माँ छोड़कर भाग गई थी और उसके फादर ने खुद को मार दिया था, जिसके बाद आर्को अपने चाचा चाची के साथ काफी गरीबी में पला बड़ा था। ये सब झेलने के बाद आर्को बड़ा होकर इस तरह की हेल्पलेस वुमेन को अपना टारगेट बनाना शुरू कर दिया था। ऑफिसर आर्को को कस्टडी में लेना चाहते थे, लेकिन वो लैक ऑफ एविडेंस और सिर्फ फैक्ट के बेसिस पर कोई ठोस एक्शन नहीं ले सकते थे, इसलिए वो आर्को पर नजर रखने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्को फ्लैट में एंटर करता है और अपनी सभी पिक्चर्स और सामान वगैरह हटाना स्टार्ट कर देता है। लास्ट में वो सैन का लैपटॉप ऑन करके बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकालने जाता है, बट टू इस कंप्लीट सरप्राइज वो अकाउंट पहले से ही खाली हो चुका था। ये देखकर आर्को पूरी तरह से गुस्से से भर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अनन्या उससे चीट कर रही है और उसने ही सारा पैसा निकाल लिया है। आर्को अनन्या के घर जाकर उसे गन पॉइंट पर धमकाने लगता है, बट एज अ ट्विस्ट हम देखते हैं कि अनन्या के घर में चारों तरफ कैमरा लगे हुए थे, जिन्हें ऑफिसर अनिकेत मॉनिटर कर रहे थे। यानी कि ये ऑफिसर अनिकेत का ही एक ट्रैप था जिसमें आर्को फंस गया था। आर्को ने अनन्या को धमकाते हुए सब कुछ सच उगल दिया था, जिससे ऑफिसर अनिकेत को सारा एविडेंस मिल गया था। हमें यह पता चलता है कि दरअसल बैंक से सारे पैसे किसी और ने नहीं बल्कि सैन ने ही निकाले थे, क्योंकि सैन को बहुत पहले ही सब कुछ पता चल चुका था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहाँ सैन उस दिन अपने ओल्ड नेबर्स के यहाँ गई थी। तब वो ओल्ड अंकल सैन को बताते हैं कि आर्को को पहले से ही सब पता था कि वो घर हॉन्टेड है, और उस दिन ऑफिसर अनिकेत ने जब पप्पू को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था तब पप्पू ने भी यही स्टेटमेंट दिया था कि आर्को को पहले से ही पता था कि घर हॉन्टेड है। और उस रात जब सैन के पास कुछ पेपर्स अपने आप उड़कर गए थे, वो दरअसल फेक फ्लाइट टिकट थे। बार बार पिक्चर का गिर जाना, जिसमें स्पेसिफिकली आर्को का ही फेस शैटर हो जाता था, और भी कई इशारे जिससे सैन समझ जाती है कि वो घोस्ट आर्को के बारे में उसे कुछ इशारे कर रहा था। फेक फ्लाइट टिकट मिलने के बाद सैन आर्को के ऑफिस भी गई थी, जहां उसे पता चलता है कि आज तक आर्को को किसी भी ऑफिशियल ट्रिप पर कंपनी की तरफ से भेजा ही नहीं गया था। फाइनली वो ऑफिसर अनिकेत से मिलती है, जहां वो ऑफिसर को सारी बातें बताती है, और ऑफिसर अनिकेत को सैन का केस भी उस फ्लैट में हुए पिछले केसेस से सिमिलर लग रहा था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्को और सैन की मैरिज लीगल नहीं थी। इनफैक्ट उन दोनों की मैरिज बस एक टेम्पल में हुई थी, और उनकी वेडिंग के पिक्चर्स वगैरह भी शिफ्ट करते वक्त अपने आप ही गायब हो गए थे। इन सारी बातों से ऑफिसर अनिकेत अलर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद वो सैन के साथ मिलकर आर्को को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाते हैं एंड फाइनली उसे पकड़ लेते हैं। दिस इवेंट क्लियर्स आउट सैन इस टाइम पर मेंटली ब्रेकडाउन नहीं करी थी। इनफैक्ट वो अपना दिमाग लगाकर आर्को को पकड़ पाई थी, और यहाँ हम देखते हैं कि मूवी खत्म हो जाती है।